राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जो रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ बद्रीनाथ धाम की। आप गए हैं या नहीं, यह सब तो बात की बात है, लेकिन इस मंदिर में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थान ही नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के रहस्य और चमत्कारों का एक केंद्र भी है। इस धरती पर स्थित यह स्थान, जिसे दूसरा वैकुंठ कहा जाता है, अपने अंदर वो कहानियां और चमत्कार समेटे हुए है जो किसी का भी मन मोह सकती है। यह मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ की अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसका कारण है, या यह भगवान की लीला है? और क्या आपने सुना है कि बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजता है? आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हिंदू धर्म में शंख बजाने का बहुत महत्व है। वसुधारा झरना, जो कि पुण्य आत्माओं को आशीर्वाद देता है, क्यों पापियों पर अपनी एक बूंद भी गिरने से इनकार करता है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बद्रीनाथ का तापमान हमेशा ही 9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर बना तप कुंड, यहाँ पर बर्फीले मौसम पे यहाँ के पानी का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आखिर क्यों जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है? क्या होगा जब यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा? पुराणों में लिखा है कि उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह सचमुच कलयुग का अंत की ओर इशारा है, या फिर उसके पीछे छुपी कोई और बात? भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, कैसे आज तक बिना किसी सहारे के ये पत्थर अपनी जगह पर स्थित है? और वह मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, आखिर कैसे पता चला कि आदि शंकराचार्य को इस दिव्य मूर्ति के बारे में? क्या यह सच है कि बद्रीनाथ धाम जल्दी ही विलुप्त हो जाएगा? आखिर क्यों यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदिरी पद ब्राह्मण होते हैं? आखिर क्यों यहाँ के पुजारियों को पहनने पड़ते हैं एक स्त्री के कपड़े? इस विशेष परंपरा के पीछे छुपा है एक अद्भुत इतिहास। बद्रीनाथ धाम की हर बात अपने आप में एक पहेली है, एक चमत्कार है। इस वीडियो में आप जानेंगे उन रहस्यों के बारे में जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं देवभूमि के इस अनोखे सफर में चलने के लिए, जहाँ हर चमत्कार आपको चौंका देगा और हर एक कहानी आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ रहस्यमयी, कुछ दिलचस्प किस्सों को। बद्रीनाथ धाम के इन तमाम रहस्यों को जानने से पहले आपको जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। बद्रीनाथ धाम का निर्माण का पौराणिक कथा में भगवान विष्णु और भगवान शिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का निवास स्थान था, जहां पर वे अपने परिवार के साथ रहते थे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक विशेष स्थान की खोज में निकले। उन्हें ये स्थान बहुत ही पसंद आया, लेकिन भगवान विष्णु अपने आराध्य से ये स्थान कैसे मांग सकते थे? जिसके बाद उन्होंने एक लीला रची, जिसके चलते भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती ने उसे देखा तो उन्होंने बालक को अपनी गोद में ले लिया। भगवान शिव उस बालक को देखकर तुरंत ही समझ गए कि ये साक्षात विष्णु हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह बालक खुद ही चुप हो जाएगा,
तुम फिक्र मत करो। लेकिन माता पार्वती ने उस बच्चे को चुप कराने लग गई और उसे अपने साथ अंदर ले आई। तब भगवान शिव ने फिर से कहा, देवी यह बालक स्वयं ही चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने बालक को सुलाने का प्रयास किया। बालक के सो जाने पर वह नहाने चली गई। तब भगवान विष्णु ने एक और लीला रची। उन्होंने अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया। जब भगवान शिव दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि वह इस धाम में ही रहेंगे और अपने भक्तों को यहीं पर दर्शन देंगे। भगवान शिव यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान शिव को केदारनाथ धाम में जाना था और भक्तों की कलयुग से रक्षा करनी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि लोग उन्हें बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार भगवान शिव केदारनाथ चले गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। कहते हैं कि बद्रीनाथ का निर्माण देवताओं के कहने पर स्वयं विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। लेकिन इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति को जुड़ा एक रहस्य भी है, जो शायद आपको पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर इसे स्थापित किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा मानी जाती है। 6वीं शताब्दी के आसपास मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात नहीं था। हूणों और बौद्धों के भय के कारण पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्ष बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने पुजारियों से इस मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि मूर्ति के बारे में हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलकनंदा नदी में फेंक दिया है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्होंने किस दिशा में मूर्ति को फेंका है। यह सुनकर आदि शंकराचार्य जी ने ध्यान लगाया और अलकनंदा नदी की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड गहराई और विशालता के कारण बेहद ही भयानक था, जिसके कारण वहां जाना और जीवित बचना असंभव था। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य देव पुरुष थे। जब वह बाहर आए तो उनके हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य करते हैं और 6 महीने देवता करते हैं। जब मंदिर में कपाट बंद होते हैं तब उनकी पूजा जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की मूर्ति की कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं? बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद होते हैं। यह खास तौर पर मौसम की स्थिति के कारण होता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के महीने में यहाँ पर तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने पर पूजा का कार्य जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में किया जाता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी पर घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोले जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर बंद होने पर भी आखिर क्यों नहीं बुझती इस मंदिर की अखंड ज्योति? आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति का बहुत ही महत्व है, जो इस मंदिर की विशेषता और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। बद्रीनाथ मंदिर में जलाई जाने वाली अखंड ज्योति 180 दिन से भी अधिक समय तक बिना तेल और बाती के जलती है। यह एक अद्भुत घटना है जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।
यह ज्योति भगवान विष्णु के उपासक का प्रतीक मानी जाती है। इसे श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य संकेत के रूप में देखा जाता है, जो उनके विश्वास और भक्ति को प्रकट करता है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भी यह ज्योति जलती रहती है, जिससे यह दर्शाता है कि भगवान की उपस्थिति हमेशा बनी हुई है। यह श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाती है कि वे जब भी यहाँ आए, भगवान उनके साथ है। मान्यता है कि जो लोग इस ज्योति के दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक और विशेष परंपरा के बारे में सुनने को मिलता है कि यहाँ के पुजारी केवल केरल के नंबूदरी पद के ब्राह्मण पुजारी ही बनते हैं। आखिर ऐसा होने की वजह क्या है, तो मैं आपको ये वजह भी बताती हूँ। बद्रीनाथ धाम के ब्राह्मणों से जुड़े इस रहस्य के बारे में 7वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने नारायण मूर्ति को नारायण कुंड से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था, और उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत में उत्तर भारत के ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। इससे संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत के नंबूदरी पद के ब्राह्मण ही यहाँ के रावल बनते हैं, ताकि सारी परंपराओं का सही ज्ञान हो जाए। इसका चयन बद्रीनाथ मंदिर की समिति करती है। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति को कोई सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता, केवल पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ मंदिर की कई परंपराएं हैं और मान्यताएं भी हैं। ऐसी ही एक परंपरा है कि यहाँ के रावल यानी मुख्य पुजारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें साल में 2 बार स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। रावल पूरी साज सज्जा के साथ ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर पुजारी ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण के रूप में विराजमान है। नारायण के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। साथ में गणेश जी, कुबेर जी और उद्धव का विग्रह है। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहरी हिस्से में है। विजयदशमी के आसपास मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथि मुहूर्त देकर तय की जाती है। सामान्य तौर पर अप्रैल माह में कपाट खोले जाते हैं। इस बीच रावल को कपाट खोलने व बंद करने की परंपराओं का निर्वहन करना होता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी स्त्री को नहीं छूता है। ऐसे में रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है। वह लक्ष्मी जी की सखी बन के जाते हैं और लक्ष्मी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। इस बीच उन्हें स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है और उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। यही कारण है कि रावल को स्त्री का वेश धारण करना पड़ता है। इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधारा झरना, जिसकी कहानी आपने अक्सर सुनी होगी कि कहते हैं कि इस झरने का पानी हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, सिर्फ जो पुण्य आत्माएं होती हैं उसी पर इसका जल गिरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे कोई छिपा है पुराना इतिहास? चलो वो भी मैं आपको बताती हूँ। बद्रीनाथ धाम में मौजूद वसुधारा झरने से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर वसुधारा झरना स्थित है, जो आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस झरने का पानी लगभग 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधारा के रास्ते स्वर्गारोहण यात्रा के लिए गए थे।
5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधारा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। इस वसुधारा झरने का पानी हर व्यक्ति पर नहीं गिरता है। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी मन में पाप रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर कभी नहीं गिरता है। पापियों के शरीर को यह पानी स्पर्श भी नहीं करता है। जो सच्चे मन से सात्विक भावना से यहाँ की यात्रा करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उसी के ऊपर इसकी बूंदें गिरती हैं। यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस झरने का जल गिरता है, वह पुण्य आत्माएं होती हैं और उसे मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर पानी की बूंदें दूर से ही अत्यंत सुंदर लगती हैं। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद भीम पुल भी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। भीम पुल देखने में जितना मनमोहक व आकर्षण है, उतना ही कहीं ज्यादा रोचक भी इसकी कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बद्रीनाथ धाम में मौजूद भीम पुल से जुड़े रहस्य के बारे में बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित भीम पुल आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों के बीच जिस प्रकार से एक विशाल शिला रखी गई है, वह हर किसी को हैरान कर देती है। इस शिला का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्गारोहण की यात्रा के दौरान जब द्रौपदी और पांडव सरस्वती नदी को पार नहीं कर सके, तो महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया था और पुल का निर्माण कर दिया था। तभी से इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि इतनी विशाल शिला को भीम ने केवल अपनी उंगलियों की सहायता से ही उठाया था, इसलिए इसका परिणाम आज भी शिला पर दिखाई देता है। भीम पुल इस शिला पे 5 उंगलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। भीम पुल एक विशाल शिला से निर्मित एवं सुरक्षित पुल है, जो आज भी सैकड़ों लोगों की आवाजाही का साधन बना हुआ है। जब आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाएं, तो आपको एक खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का प्रसाद। इस मंदिर में दिए जाने वाला प्रसाद भी अलग ही इसकी कहानी है। ये प्रसाद आप कितने दिनों तक भी रखो, ये खराब नहीं होता है। मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम के प्रसाद से जुड़ा यह रहस्य? बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाला प्रसाद भी अपने आप में एक विशेष मान्यता रखता है। बद्रीनाथ धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को तुलसी का प्रसाद दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा तुलसी का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि तुलसी बद्रीनाथ के आसपास कई इलाकों में मिलती है। स्थानीय लोग इसे केवल भगवान को ही अर्पित करते हैं, इसलिए इसे तोड़ते भी नहीं हैं, और तोड़ते हैं तो सिर्फ बद्रीनाथ भगवान को ही चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं। इस प्रसाद को श्रद्धालु अपने घरों तक ले जाते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये ठंडी जलवायु में पाई जाती है और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। इसी कारण ये खराब नहीं होता है। बद्रीनाथ धाम की एक और मान्यता है। बद्रीनाथ धाम में कभी शंख नहीं बजाया जाता। ऐसा क्यों, वो भी मैं आज आपको बताती हूँ कि जब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी के रूप में ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंकरचूड़ नामक का एक राक्षस का वध किया था। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया था। उसी समय से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है। तप कुंड का रहस्य भी है, वह भी मैं आपको बताती हूँ। बद्रीनाथ के पास स्थित तप कुंड एक गर्म पानी का स्रोत है। जब भी यहाँ का वातावरण अत्यधिक ठंडा रहता है, वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखी विधि मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कुंड भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, ताकि उनके भक्त बर्फीले ठंडे में भी यहाँ स्नान कर सके।
बद्रीनाथ के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी कही जा रही है। कहा जाता है कि एक दिन बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। ये भविष्यवाणी स्कंद पुराण में भी मिलती है। माना जाता है कि जब नर व नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल हो रही है, जिससे ये भविष्यवाणी सच होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मूर्ति का पतला हाथ होना जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उसी दिन नर व नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का अंत हो जाएगा। आपको मेरा ये बद्रीनाथ में छुपे रहस्यों का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपका दिल से धन्यवाद।